हे गाइस, आइए एक नजर डालते हैं रहस्यमयी सरपेंट माउंट पर। और इस वीडियो में पुरातत्वविदों और इतिहासकारों द्वारा दी गई सभी आधिकारिक सूचनाओं के साथ बने रहते हैं, भले ही उन्हें खारिज करने के लिए बहुत सारे नए सबूत हैं। सरपेंट माउंड एक एफिजी माउंड है जो हवा से देखने पर सांप जैसा दिखता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा एफिजी माउंड है और ब्रेटन ओहायो में स्थित है। यह 1/4 मील से अधिक लंबा है और यूएस में पहला संरक्षित पुरातात्विक स्मारक भी है। आप इसकी तुलना आसपास चलने वाले लोगों से करके देख सकते हैं कि यह कितना बड़ा है। यह स्थल वास्तव में अपने आप में बहुत ही अजीब है, क्योंकि 320 मिलियन वर्ष पहले एक उल्का इससे टकराई थी, जिसने इस क्षेत्र में एक विशाल गड्ढा बना दिया था। यह एक बहुत ही असामान्य संयोग की तरह लगता है कि सबसे बड़ा सांप का पुतला बनाने का चयन करना। ऐसा लगता है जैसे यह इम्पैक्ट क्रेटर में फिसल रहा है। सर से पूंछ तक सर्प का आकार बहुत ही अनोखा है। शीर्ष पर एक अंडाकार आकार का टीला बनाया गया है, जैसे कि सांप एक अंडे को निगलने की कोशिश कर रहा हो। और अंडाकार के दूसरी तरफ एक आर्च है, जैसे कि वह अंडे को पकड़े हुए हो। सर्प के सिर का निर्माण खुले जबड़ों के साथ किया गया है और शरीर में 7 कुंडलियां हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे सर्प की पूंछ को 3 कुंडलियों के साथ एक स्पाइरल के रूप में डिजाइन किया गया है, जो बहुत ही अनोखा भी है। इसके अलावा इसके मुख के दोनों ओर से 2 छोटे छोटे टीले भी निकले हैं, जिन्हें पर या पंख माना जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जमीन से इसे सर्प के रूप में पहचानना लगभग असंभव है। वास्तव में आप पूरी संरचना को जमीन के किसी एक बिंदु से नहीं देख सकते हैं। टीले की ऊंचाई अलग-अलग जगहों पर 1 से 4 फीट तक है और कई अलग-अलग परतों का उपयोग करके सर्प का निर्माण सावधानी से किया गया है। सबसे पहले रूपरेखा पत्थरों, मिट्टी और राख के साथ बनाई गई। इसके बाद समय की कसौटी पर खरा उतरने के लिए एक ठोस चट्टान की नींव का निर्माण किया गया और फिर दूसरी परत को बनाने के लिए आसपास के स्थानों से क्ले मिट्टी लाई गई। क्ले मिट्टी पानी को बरकरार रखती है और कटाव को झेलती है, इसलिए इसे बनाने वाले लोग जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं। तीसरी परत टीले पर पौधों को उगाने में मदद करने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर काली मिट्टी के साथ बनाई गई। उन्होंने अंत में घास, तिपतिया घास और अन्य पौधे बोए ताकि वे टीले पर उग सकें और इन सभी परतों को एक साथ बांध सकें। यही कारण है कि सरपेंट माउंड अभी भी 1000 से अधिक वर्षों से खड़ा है और यह स्थान 1848 के आसपास खोजे जाने से पहले पूरी तरह से पौधों और झाड़ियों से ढका हुआ था। तो यह कब बनवाया गया था? आधिकारिक संस्करण यह है कि सरपेंट माउंड 1070 ईस्वी के आसपास बनाया गया था, लेकिन एक नई किताब में लेखक रॉस हैमिल्टन का कहना है कि नई कार्बन तिथियां आ गई हैं, जो बताती हैं कि यह 300 और 400 ईसा पूर्व के बीच बनाया गया था। यह सरपेंट माउंट को बहुत पुराने समय में ले जाएगा, लगभग 2400 साल पहले, और इसे यूएस में सबसे पुराना टीला बना देगा। यह पता लगाने में कुछ समय लगेगा कि क्या पारंपरिक पुरातत्वविद इन नई तारीखों को स्वीकार करेंगे। सरपेंट माउंट किसने बनवाया था? कोई नहीं जानता कि इसे किसने बनवाया था, लेकिन पुरातत्वविदों का कहना है कि इसका निर्माण फोर्ट एंशियंट कल्चर द्वारा किया गया था। अन्य लेखकों का कहना है कि यह एडेनस संस्कृति द्वारा बनाया गया था। और व्यापक रूप से फैली कहानियां हैं कि टीला बनाने वाले एक पूरी तरह से अलग प्रजाति के थे, जो 7 फीट से अधिक लंबे थे। कई अमेरिकी मूल निवासियों का मानना है कि उन्होंने सरपेंट माउंड नहीं बनाया था, लेकिन जब वे इस स्थान पर पहुंचे तो यह पहले से ही था। क्या इसके नीचे कुछ मिला?
सर्प के नीचे कुछ भी नहीं मिला, जिससे पता चलता है कि इसे दफनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था। कुछ दफन करने वाले टीले पास में ही स्थित हैं, लेकिन वे सरपेंट माउंट का हिस्सा नहीं हैं। तो सरपेंट माउंट का अर्थ क्या है? कोई नहीं जानता कि इसका क्या अर्थ है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, पेरू की नाज़का लाइंस के समान ही इसे हवा से देखा जाना था, न कि जमीन से। जमीन से पूरे डिजाइन को देखने के लिए कोई प्राकृतिक सहूलियत नहीं है। हम इसे आज पास में बने एक वॉच टावर से देख सकते हैं, फिर भी सांप का सिर दिखाई नहीं देता। लेकिन गूगल अर्थ पर आप पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अंडे खाने वाले कॉस्मिक स्नेक सहित कई व्याख्याएं हैं। यह आकाश में कुछ तारों के आधार पर तैयार किया गया है, और इसी तरह और भी। आप इस डिजाइन को दुनिया के किसी भी धर्म से जोड़ सकते हैं, जिसमें भारत के हिंदू, मैक्सिको के माया और यहाँ तक कि इस्लाम और ईसाई धर्म भी शामिल हैं। क्या सरपेंट माउंट का उपयोग व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए किया गया था? सबसे ठोस तर्क यह है कि इसका उपयोग सौर और चंद्र चक्रों की भविष्यवाणी करने के लिए किया गया था। उदाहरण के लिए सर्प का सिर ग्रीष्म संक्रांति सूर्यास्त के साथ लगभग पूरी तरह से संरेखित है, और विभिन्न कुंडलियां कई सौर और चंद्र घटनाओं के साथ संरेखित हैं। इसलिए इसका उपयोग फसल लगाने, शिकार करने और इकट्ठा होने के लिए किया जा सकता था। अनुष्ठान, रहस्यवाद और यहाँ तक कि खगोल विज्ञान सहित कई अन्य स्पष्टीकरण हैं। मैं प्रवीण मोहन, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।